अचार बनाने लायक सब्जियां इस समय आने लगी हैं क्योंकि वो हल्की हल्की सूख गई हैं यानी पक गई हैं नेचुरली। और अब सर्दियां जाने वाली हैं तो अचार जो है हम बनाएंगे और लंबे समय तक प्रिजर्व करेंगे। सालों साल प्रिजर्व करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि अगली सर्दी तो फिर से अचार बनाने हैं ना। तो चलिए एक ऐसा अचार जो आप 7-8 महीने के लिए बनाकर रख सकते हैं और जब मन करे तब खा सकते हैं। ये पंजाबी स्टाइल खट्टा मीठा अचार है। बहुत कम मसाले और बहुत कम तेल में बनता है, लेकिन इसका स्पेशल ऐसा टेस्ट होता है ना कि ये मेरी गारंटी है कि अगर एक बार आपने मेरे तरीके से बना लिया, उसके बाद आप अचार से ज़्यादा जो है ना, सॉरी, सब्जी से ज़्यादा अचार खाना पसंद करेंगे क्योंकि इसमें सारी सब्जियां ही तो डाली हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। बातें करते करते तो गोभी कट गई। 1 किलो मैंने गोभी लिए, उसके फ्लोरेट्स निकाल लिए। 1 किलो ही गाजर लिए, उसके भी पतले पतले लंबे लंबे स्लाइस निकाल लेंगे। वैसे आप इसके गोल गोल स्लाइस भी कर सकते हैं, लेकिन गाजर जो है ना वो थोड़ा लंबा लंबा स्लाइस खाने में ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरह ये देखिए, गाजर को अच्छे से धोकर छील कर और उसकी भी मैंने स्लाइस निकाल ली। और 1 किलो ही शलगम। शलगम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और 2-3 तरह से ही शलगम खाई जा सकती है। तो आप शलगम का ये अचार, गाजर गोभी और शलगम का ये अचार बनाकर देखिए। अब एक कढ़ाई में 2 लीटर के लगभग पानी लेंगे और 1 बड़ा चम्मच नमक डाल देंगे। जब पानी में बॉयल आने लगेगा तो सबसे पहले हम इसके अंदर गाजर डाल देंगे। ज़्यादा देर हमें गाजर को पकाना नहीं है, सिर्फ 1 या 1.5 मिनट। 1-1.5 मिनट के अंदर ही गाजर जो है वो अच्छे से नरम हो जाएगी। ये देखिए, जैसे ही 1 या 1.5 मिनट आप घड़ी में देख के, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट बॉयल आने के बाद डालिए। और 2 मिनट जो है उसके बाद एक बार इसे चेक कर लीजिए। ये देखिए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। बस अब फटाफट से गाजर को हम छन्नी की हेल्प से निकालेंगे और एक प्लेट के अंदर डाल देंगे। एकदम गाजर जो है वो आपको पता ही लग रहा होगा कि एकदम नरम हो गई है। इस तरह से मैं आपको एक गाजर दिखा देती हूँ। ये देखिए, बस हल्का सा इसको हमें नरम कर लेना है। ज़्यादा नरम नहीं करना वरना गाजर गल जाएगी। तो आप घड़ी में देख लीजिए, सिर्फ यहीं पे स्टेप जो है थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। अब हम गाजर को एक प्लेट में निकाल देंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके सारी गाजर निकालने के बाद हम गोभी जो है उसको इसी तरह से पानी के अंदर डालेंगे। लेकिन उससे पहले हमें गोभी के लिए हल्दी डालनी है क्योंकि गोभी का रंग सफ़ेद होता है तो हल्का सा कलरफुल अचार जब भी बनेगा। तो 1 छोटा चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। अब पानी देखिए हल्का हल्का बॉईल ही हो रहा है, तेज आंच पर। अब इसके अंदर सारी गोभी हम पलट देंगे। इसको भी हम एग्जैक्टली 1 से 1.5 मिनट तक ही गर्म पानी के अंदर पड़ा रहने देंगे। ये देखिए, सारी गोभी डालने के बाद 1 मिनट पानी में चलाइए और फटाफट से इसको भी निकाल लीजिए। बस इसी तरह से हमें गोभी को भी जो है निकाल लेना है एक प्लेट के अंदर। उसके बाद हम शलगम जो है ना उसको भी इसी तरह से 1 से 1.5 मिनट तक, शलगम थोड़ा सा आप 2 मिनट पूरा ले लीजिए। गोभी सबसे जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 मिनट। शलगम और गाजर 2-2 मिनट के लिए आप पानी में छोड़ सकते हैं। बस इससे क्या होगा, इनके ऊपर हल्का सा नमक आ जाएगा। ये हल्की हल्की कुक हो जाएंगी, जिससे कि अचार के खराब होने का डर जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वैसे अचार आप मेरी ट्रिक से बना के देखिए। एक दिन मैं आप सबके साथ वो सारे अचारों की रेसिपी, रेसिपी नहीं मतलब फ़ोटो शेयर करूँगी जो मैंने बनाए हैं, और वो एक भी अचार खराब नहीं हुआ है। सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। इवन जो मैंने आम का अचार गर्मियों में आपके साथ रेसिपी शेयर की थी ना, वो हमने पूरी सर्दी एंजॉय किया, इतना अच्छा अचार बना था। तो मैं आपके साथ वो एक बार वीडियो सारी शेयर करूँगी जिसमें सारे अचार थोड़े थोड़े ही बचे हैं, लेकिन जितने भी बचे हैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। अब एक साफ सूती कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर गाजर, गोभी और शलगम सारा हम धीरे धीरे करके इस तरह से फैला देंगे। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो इसे 2 घंटे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे के लिए धूप में सुखा दीजिए। और अगर धूप नहीं आती तो पंखे में 3 से 4 घंटे के लिए फैला दीजिए। ये देखिए, मैंने गाजर, गोभी और शलगम तीनों को पंखे के नीचे ही फैला दिया है क्योंकि धूप मुझे आज लग नहीं रही है आती हुई। अब इसके लिए हमने 100 ग्राम अदरक लिए, 100 ग्राम लहसुन और 300 ग्राम के लगभग मैंने गुड़ लिया है। क्योंकि मैंने 1 किलो गाजर, 1 किलो गोभी और 1 किलो शलगम लिए, तो ये 3 किलो अचार है। अब इसके लिए हम 50 ग्राम के लगभग जीरा लेंगे। कच्चा ही जीरा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एक पीपली ले लेंगे, इसका बहुत बढ़िया स्वाद आता है, लेकिन सिर्फ एक डालनी है। और 7 मैंने मोटी इलायची लिए और 4 जो है मैंने तेज पत्ते लिए हैं। इनको बस इस तरह से हम डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून के लगभग काली मिर्च। लाल मिर्च इस अचार में बहुत कम डाली जाती है, तो तीखापन के लिए हमने पीपली और काली मिर्च डाल दी है। अब अचार को प्रिजर्व करने के लिए और खटास लाने के लिए डालेंगे 4 बड़े चम्मच राई। 50 ग्राम जो है मैंने इसके अंदर राई डाल दी है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा दूँ, इस अचार में सरसों नहीं जाती, ये राई है, बारीक वाली बनारसी राई।
अब सारे मसालों को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और ये जो है ना मसाले मैंने धूप में थोड़ी देर रख दिए थे, इसलिए मुझे इन्हें भूनने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो 1 से डेढ़ मिनट तक ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, पर कलर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कलर चेंज हो गया ना तो अचार का रंग काला पड़ जाएगा। अब उसी जार में मैंने जो 100 ग्राम लहसुन छील के रखा था वो और अदरक, इसको भी डाल दिया और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बनाकर हम रख लेंगे। एक कटोरी के अंदर मैंने 150 से 200 ml के लगभग सिरका लिया है। ये अचार प्रिजर्व भी सिरके में होता है और बनाया भी सिरके में जाता है। इतना सुंदर कलर आता है ना इस अचार का, और खाने में इतना स्वाद। आप चाहें तो पहले 200 ग्राम सब्जियों का ये अचार बनाकर देख सकते हैं। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं और रेसिपी को अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट अचार बनेगा। ये देखिए 1 मिनट के अंदर ही जो सिरका हमने डाला था ना और गुड़, आप चाहें तो छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए, मैं तो साबुत ही डाल देती हूँ। क्योंकि जैसे ही गुड़ जो है वो गर्म होता है ना, अपने आप ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। 1 डेढ़ मिनट में इसमें बॉयल आ जाएगा और उसके बाद जो है बस हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। बस गुड़ अच्छे से मेल्ट होना है, इतनी देर ही पकाना है। खास बात, इस अचार में पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो मैंने लिया था ये सिरा सिरका है, सिरके में ही हमने गुड़ की चाशनी सी बना दी है। लेकिन चाशनी में कोई तार वार नहीं चाहिए, बस हमें गुड़ को मेल्ट ही करना है। ये देखिए अब हम इसे रख देंगे साइड में। और सब्जियां जो है मैंने बिल्कुल अच्छे से सुखा ली हैं, आपको पता ही लग रहा होगा एकदम ड्राई हो गई हैं। अब कढ़ाई के अंदर हम 150 ml के लगभग सरसों का तेल लेंगे। वैसे तो आप आराम से अचार में देखिए 1 किलो तेल के अंदर, 1 किलो अचार के अंदर हमें 200 ग्राम के लगभग तेल लेना होता है, लेकिन कुल 150 ग्राम इसमें तेल जाएगा। 1 चम्मच मैंने हींग डाल दी है। अचार का तेल तेज गर्म करके उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक और लहसुन का कच्चापन हमें इस अचार में बिल्कुल नहीं चाहिए, तो अदरक और लहसुन को 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर अदरक लहसुन अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए अब अदरक और लहसुन अच्छे से पक रहा है और बहुत ही अच्छी सरसों के तेल में खुशबू आती है जब आप अदरक लहसुन और हींग को पकाते हैं तो। जब अदरक लहसुन हल्का-हल्का आपको लगेगा कि ये हल्का-हल्का ट्रांसपेरेंट होने लगा है और पक गया है और कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो हम इसके अंदर जो सब्जियाँ हमने काट कर रखी हैं वो डाल देंगे। ये देखिए ये सारी सब्जियां मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इस तरह से सारी सब्जियां डालने के बाद हम इसे एक बार हल्के हाथ से अलट-पलट करेंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे। और जो मसाले हमने बना के रखे हैं, इसके अलावा जो थोड़े मसाले हमें और डालने हैं, वो इसके अंदर हमें डाल देने हैं। अब वो जो मसाला मैंने रखा था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए सारा का सारा मसाला इसमें चला जाएगा। 1 चम्मच के लगभग इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और 2 बड़े चम्मच भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। इससे ज़्यादा कश्मीरी लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है, उससे अचार का रंग बिल्कुल ही लाल हो जाएगा। वैसे इससे भी बहुत अच्छा संतरी रंग आया है। और 3 चम्मच के लगभग 3 बड़े चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे। सब्जियाँ हमने हल्की-सी पहले ही नमकीन की हुई हैं, बस अचार में थोड़ा नमक ज़्यादा जाता है इसलिए मैंने 3 से 4 चम्मच, और अगर आप वज़न में देखें तो ये मैंने 75 ग्राम के लगभग, 1 किलो में 25 ग्राम नमक और 1 चम्मच नमक जो हमने बॉयल करने में डाला था। कुल मिला के इतना नमक लिया है। बस अब हम अचार को अच्छे से चला लेंगे और एक बार अच्छे से इसे पका लेंगे ताकि सारे मसाले भी भुन जाएँ। उसके बाद हम ये जो गुड़ और सिरके का सिरप है ना, वो इसके ऊपर पलट देंगे और गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और इसे एक बार अच्छे से अलट-पलट कर लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे 1 से डेढ़ दी मिनट 1 से डेढ़ दिन तक इसी कटोरे के अंदर रहने देंगे, क्योंकि जब भी हम अचार बनाते हैं तो उसकी मसालों की काफ़ी हीट होती है। तो अगर आप साथ के साथ गरम-गरम अचार को बॉटल में भर देंगे, उससे क्या होगा कि अचार खराब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो हीट होगी ना वो बाहर निकलेगी नहीं। तो इसलिए अचार को आराम से जिस भी बर्तन में आप अचार बनाएं, प्लास्टिक का, स्टील का या कांच का, उसके अंदर ही रहने दें 1 से 2 दिन। जब पूरी तरह अचार ठंडा हो जाए और उसके मसालों की सारी हीट रिलीज़ हो जाएगी ना, बस अब कुछ नहीं करना, अब अचार को खाने की तैयारी शुरू करनी है। आप रोटी पराठे के साथ लीजिए। बच्चों को तो ये अचार बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इसमें तीखापन नाम मात्र को है और ये खट्टा मीठा चटपटा सा अचार बना है। और जो तीखापन है वो लाल मिर्च का नहीं है, वो तीखापन है काली मिर्च और पीपली का, जो कि गले के लिए अच्छी है। और मोटी इलायची की वजह से इसका बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आता है। आपने अचार में मोटी मोटी इलायची कभी ट्राई नहीं की होगी, लेकिन इस अचार में मोटी इलायची के सबसे स्पेशल फ्लेवर होता है, और गुड़ और सिरके का। तो चलिए रेसिपी आप सबको पसंद आई गई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने घर में ट्राई भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज़ अपने हाथों से एक प्यारा प्यारा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाय।